पूजा में बोले गए मंत्रों के अंत में जो शब्द होते हैं जैसे कि स्वाहा, फट, हम, नमः इत्यादि का क्या मतलब होता है? सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध, जैन और सूफी भी इसमें से कुछ का उपयोग करते हैं। मंत्र के अंत में जो शब्द लगता है उसे पल्लव कहते हैं, जैसे स्वाहा, स्वधा, नमः इत्यादि। चूंकि का मंत्र का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है तो उसके पल्लव भी अलग अलग होते हैं। मंत्र विज्ञान में ऐसी मान्यता है कि भिन्न भिन्न मंत्र भिन्न भिन्न फल देते हैं। मंत्रों के जप से उसके नाद से एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है आपके मन पे और आपके शरीर पे भी, जो एक विशेष फल आपको प्रदान करता है। मंत्र का मुख्य अर्थ है कि जो मन से त्राण दिला दे, यानी जो मन से मुक्त कर दे। तो इसीलिए विभिन्न संप्रदाय के लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके और भी कई उपयोग है, जैसे कि 1. स्तंभन, 2. सम्मोहन, 3. उच्चाटन, 4. वश्याकर्षण, 5. विद्वेषण, 6. मारण, 7. शांतिक और 8. पौष्टिक। तो उपयोग के अनुसार मंत्र और उसके पल्लव का उपयोग होता है। कुछ पल्लव के अर्थ निम्न है। 1. नमः, साधक को विनयशीलता प्रदान करता है। 2. स्वाहा, एक माध्यम है कि देवता आपके के हविष्यान को ग्रहण करे। इनका उपयोग मुख्य हवन में होता है। 3. हूँ, ये क्रोध बीज है, शत्रु के उच्चाटन के लिए प्रयुक्त होता है। 4. फट, ये शस्त्र बीज है, इसका उपयोग मुख्यतः बलि इत्यादि में होता है। किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी पूजन कर्म होते हैं तो वहाँ कुछ मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं के मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। कर्पूर गौरम मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का अर्थ, इस मंत्र से शिव जी की स्तुति की जाती है। इसका अर्थ इस प्रकार है। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सार, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्रहारम, इसका अर्थ है जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। मंत्र का पूरा अर्थ, जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। किसी भी देवी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की ये स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है। अमूमन ये माना जाता है कि शिव शमशान वासी है, उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है। लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्यु लोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य सहित, उन सब का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करे। शिव शमशान वासी हैं, जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करे, मृत्यु का भय दूर हो। हिंदू धर्म में यज्ञ के समय मंत्रों के उच्चारण के अंत में स्वाहा क्यों बोला जाता है? अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, इसलिए हवन या यज्ञ में हर मंत्र के बाद इसका उच्चारण किया जाता है। मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। दरअसल कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक कि हवन का ग्रहण देवता न कर ले। स्वाहा का अर्थ है सही रीति से पहुंचाना। दूसरे शब्दों में कहें तो जरूरी पदार्थ को उसके प्रिय तक सुरक्षित पहुंचाना। श्रीमद् भागवत तथा शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित वर्णन आए हैं। मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। हवन या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री, अर्घ्य या भोग भगवान को अर्पित करते हैं। दरअसल कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक कि हवन का ग्रहण देवता न कर ले। लेकिन देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। सभी धार्मिक कर्मों में, यज्ञ में कुछ भी अर्पण करते समय हर मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उपयोग किया जाता है। ये तो हम सब ने देखा है। इसके पीछे एक कारण है जो बहुत ही रोचक है। देवी भागवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। संसार की उत्पत्ति के बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भी यज्ञ, पूजा या हवन करते थे,
यज्ञ को जो भी समर्पित करते थे वो देवताओं तक नहीं पहुंच पाता था। इससे सारे देवता दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने कहा कि मनुष्य द्वारा समर्पित की हुई कोई भी चीज यज्ञ के द्वारा हम तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमें आहार का अभाव होता है। आहारहीन हो गए देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने देवी भगवती की आराधना की। श्री कृष्ण की आराधना से देवी भगवती, या जिन्हें मूल प्रकृति भी कहा जाता है, जिनसे सारी प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, वे प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने देवताओं की समस्या देवी के सामने कही और देवी से प्रार्थना की इसका कोई उपाय बताएं। उस समय देवी भगवती ने अपने शरीर से अपने ही समान एक अद्भुत और रहस्यमयी देवी को प्रकट किया, जिनका नाम उन्होंने ब्रह्मा और देवताओं के सामने देवी स्वाहा कहा। उन्होंने कहा ये देवी आज से स्वाहा नाम से पूजी जाएंगी। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप अग्नि की दाहिका शक्ति हो जाइए। दाहिका शक्ति अर्थात कि दहन करने की शक्ति। आपकी शक्ति से अग्निदेव सारे हविद्रव्यों का दहन करने में समर्थ हो जाएंगे। आप अग्नि की धर्मपत्नी बन जाए। जो भी मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का स्वाहा का उच्चारण करेगा, उस समय आपकी शक्ति से अग्नि उसे जलाने में सक्षम हो जाएंगे। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, देवताओं और मानव में संतुलन बनाने के लिए आपका अग्निदेव की शक्ति बनना जरूरी है, जिससे अग्निदेव में अर्पित किए हुए पदार्थों को भस्म करने की शक्ति होगी और देवताओं को वह आहार के रूप में मिल सकेगा, जिससे देवता मनुष्य की सारी इच्छा और सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इस तरह से जगत का कार्य बिना किसी रुकावट के चलते जाएगा। तभी से यह परंपरा चली कि ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी यज्ञ करते थे, वो मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वाहा शब्द का उपयोग करते थे। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर स्वाहा शब्द का उपयोग मंत्र के अंत में नहीं किया जाता है, तो हमारी पूजा भी असफल होती, क्योंकि वह देवताओं नहीं पहुंच पाती, हमें उसका फल नहीं मिलता।